Hello brilliant students, this time we are doing binary number addition. Binary numbers की addition कैसे की जाती है, we will do that. और इसको हम चेक भी करेंगे कि जो हमने एडिशन की है क्या वो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं अपनी तरफ से नंबर लेता हूँ 1111011 और 1 भी ले लिया 1011110 या फिर यहाँ 1 ले लेते हैं। इसकी हमें एडिशन करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाइनरी नंबर की एडिशन के अंदर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एडिशन के बाद क्या आएगा यानी कि सम। अगर दोनों 1 है तो ये बनता है 10। अगर 1 के साथ 0 है तो ये बनेगा 1, 0 1 हो तो 1 और दोनों ही 0 है तो 0। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। 1 1 बना 1 0 तो 0 लिखेंगे यहाँ पर और 1 जो कैरी है वो आगे चली जाएगी। फिर 1 1 0 कैरी आगे चली गई, ठीक है। अब 1 1 0 कैरी आगे चली गई। अब 0 बना था इन दोनों से और 0 और 1 1 अगेन हमारी 1 कैरी आई थी, 1 1 हुआ 1 0 तो 0 और 1 जो है कैरी हमने आगे ले ली। अब 0 एंड 1 1 अगेन 1 0 1 1 1 0 कैरी इधर आ गई। फिर 1 1 0 कैरी इधर ले ली, 0 एंड 1 1 1 1 0 कैरी इधर आ गई। जो 1 1 0 से 0 बना था कैरी इधर आ गई थी 1 0 की। 0 एंड 1 1 फिर 1 1 0 कैरी 0 1 1 और ये 1 इधर आ गया, ठीक है। अब हम ये चेक करें कि ये हमारा आंसर ठीक है क्या, तो देखिए वो कैसे करेंगे। जैसे कि ये जो है नंबर 0 के लिए 1 2 3 4 5 6 और अगर एक डिजिट और है तो वो 7, ठीक है। तो इस नंबर की हम जो बाइनरी नंबर है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये 6 आया हुआ है यहाँ पर, तो 1 × 2⁶ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁴ प्लस 0 वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। फिर 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁴ प्लस ये 1 × 2⁵ तो क्या आया हमारे पास 64 32 16 4 2 एंड 1। 2⁵ का मतलब हुआ 1 1 × 1 1 1 2 3 4 7 6 13 2 15 4 19 1 1। अब 1 जो है फिर 10th डिजिट को प्लस कर रहे हैं हम। हमारी 1 कैरी आई थी 1 एंड 1 2 3 5 6 11। तो ये जो नंबर है इसका आया 119, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा इसके लिए 1 × 2⁶ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁵ प्लस 1 × 2⁵
प्लस 0 की ज़रूरत नहीं है 1, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 0, तो ये क्या हुआ 64, 32, 16, 8, 4, इसका हुआ 1। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा 1, 4, 5, 8, 13, 6, 19, 2, 21, 4, 25, 5, 2, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 12। दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं 1, 4, 5, 8, 13, 6, 19, 2, 21, 4, 25, 5, 2, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 12। इन दोनों को अगर हम ऐड करें ये और ये, तो हमारा आंसर क्या आता है 9, 5, 14, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3। अब अगर इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करें और हमारा आंसर ये आता है तो हमारा जो ये कैलकुलेशन की है ये ठीक है, नहीं तो ये गलत है। तो यहाँ पर हमने एक तरीके से क्या सीख लिया कि एक बाइनरी नंबर्स की एडिशन कैसे करते हैं, और जो सेकंड चीज़ है वो है कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं। ओके, ये चेकिंग सिस्टम है। तो ये 7 डिजिट के साथ में देखो 7 है ना, तो इसके लिए करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 0 के लिए लिखेंगे नहीं, ध्यान से करेंगे बिल्कुल। 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस लिख रखा है ना मैंने, और ये 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 रेज़्ड टू पावर 7 है वो होता है 128, 64, 32, 16, 4, 4, 6, 10, 2, 12, 4, 16, 8, 24, 2, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 12, 12 and 12, 12, 2, गलत हो गया ना हमारा 24। गलती यहाँ नहीं है, गलती यहाँ पे है। 1 and 1, 2, कोई कैरी थोड़ी ना थी इसमें, 1, 2, 3, 4, ये 2। तो देखिए हमारा जो आंसर है इसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से आप इसकी चेकिंग भी कर सकते हैं। तो आपने सीखा यहाँ पे एडिशन कैसे करते हैं और फिर उसकी चेकिंग कैसे करते हैं, और बाइनरी टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साथ साथ आपने 3 सम उसके भी देख लिए, एक यहाँ किया हमने बाइनरी टू डेसिमल, एक यहाँ किया बाइनरी टू डेसिमल, और एक यहाँ किया बाइनरी टू डेसिमल। ध्यान रखने वाली बात क्या है आपके लिए, वो ये है कि यहाँ पे जैसे जैसे ही 1 and 1 बच्चों से ये बड़ी कैलकुलेशन होती नहीं है। ये तो जैसे छोटा सा 2 का है, 3 नंबरों का भी आ सकता है, 4 नंबरों का भी आ सकता है, तो दिक्कत होती है। तो उस वक्त साथ ही साथ कैरी को लेकर के जाते रहे तो ठीक रहता है। जैसे यहाँ पर इस केस में ये 3 डिजिट थे, 1 and 1 0, तो इसकी 1 की हमने साथ ही साथ यहाँ पे लिख दिया, और 0 and 1 1 लिख दिया, तो गलती नहीं हुई। नहीं तो दिमाग में अगर ज़्यादा रखेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर 3 डिजिट है तो उसको कैसे करेंगे वो देखिए। तो चेकिंग में थोड़ी सी आसानी रहे इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये 2 डिजिट तो मैं वही की वही रख रहा हूँ, और नीचे हम अपनी तरफ से एक और ले रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। और ये वाली भी मिटो देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनका तो आंसर ये आया हुआ है 119 और 125, ठीक है। और ये वाला मिटो देते हैं। अब ले लेते हैं 1 1 0 1 1 1 1, ये ले लिया। अभी थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए 1 and 1 0, कैरी ले लेते हैं पहले, 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1, इधर चली गई 1 1 0 0 1 1
हमने ये छोड़ दिया, स्किप कर दी। दोबारा से देखते हैं। 1 1 0 कैरी चली गई, 0 1 1, फिर 1 1 0 कैरी आ चली गई, फिर 0 1 1 1 1 0 एक कैरी और इधर आ गई। ओके, अब 1 1 0 0 की कैरी इधर आ गई, 0 1 1 1 1 0 फिर कैरी एक और इधर आ गई। देख रहे, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, तो इसको कैसे करेंगे। 1 1 0 0 1 1 0 तो ये कैरी इधर ले आए, फिर 1 इसकी बनी थी 0 0 1 1 1 1 0 एक कैरी और इधर आ गई, तो यहाँ टोटल 0 रहा। 1 1 0 कैरी आ गई, 0 1 1 1 1 0 फिर एक कैरी इधर आ गई, 0 1 1 1 1 0 एक कैरी आ गई, 0 1 1 1 1 0 एक कैरी और 0 1 1। ठीक है, अब 1 1 0 तो ये 1 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा, क्या ये सही आया है, इसको करके देखते हैं। ये वाला केस था, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 तो ये 64 हुआ, ये 32, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1। 4 2 6 8 14 4 18 2 20 21 1 2 2 6 8 3 11 1 1 1। तो 1 1 1 और ले लेते हैं, तो देखते हैं एडिशन क्या आती है इसकी। अब ध्यान से करेंगे। 9 5 14 1 15 1 2 2 4 1 5 1 1 2 1 3। अब ये जो नीचे आया इसका 355 आना चाहिए, तो देखते हैं क्या आता है। 6 के बाद यहाँ तक 6 डिजिट है, फिर ये 7th डिजिट हुई और ये 8 डिजिट हुई। 2 रेज़ टू पावर 8, ये 2 रेज़ टू पावर 8 के लिए आया है, तो 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब हुआ कितना, 256। 2 रेज़ टू पावर 8 के लिए, ये 2 रेज़ टू पावर 6 के लिए 64, ये 32, ये 2 और ये 1। ठीक है, क्योंकि आप इसको लिखोगे 1 × 2 रेज़ टू पावर 8 तो 256 हुआ होगा ना, और 7 वाला है नहीं, फिर ये 1 है, ये 6 के लिए है ना, 6 5 तो 1 × 2 रेज़ टू पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। ये 1 × 2 रेज़ टू पावर 5 करेंगे तो ये 32 आएगा, और इस तरीके से ये 1 × 2 रेज़ टू पावर 1 2, 1 × 2 रेज़ टू पावर 0 1, 6 4 10 2 12 2 14 1 15 1 1 5 6 6 12 3 15 1। कॉन्ग्रेचुलेसन, सही आ रहा है। तो बेटा इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और साथ में चेकिंग भी कर सकते हैं एडिशन की। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्रेस इन द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।